गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टूरिस्ट। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। हाँ, मैं आज उत्तराखंड यानी खूबसूरत वादियों में, और ठंड भी बहुत लग रही है। दिल्ली में तो गर्मी बहुत है, लेकिन यहाँ ठंड है और लोगों ने स्वेटर पहन रखी है। स्वेटर तो उत्तराखंड के लोग पहनते ही हैं, क्योंकि ये देखिए हमारे हाथ में काले हो रखे हैं, उनके हाथ गोरे गोरे हैं और मेरे से सुंदर लग रहे हैं वो लोग हैं। तो आज है हमारे यहाँ शादी, कल थी वो मेहंदी, अभी हम जा रहे हैं हल्दी में। आपको दिखाएंगे कि हमारे हल्दी कैसे लगती है गढ़वाली लोगों में। तो चलते हैं, और ये देख सकते हैं आप लोग, ये है अखरोट का पेड़, उस पे लगे हैं छोटे छोटे अखरोट। ये अखरोट का पेड़ हमें रास्ते में मिला है और इस पे लगे हैं छोटे छोटे फल आ चुके हैं इस पे अखरोट के। ये देखिए इस तरह से हैं, ये है अखरोट। अरे अभी ये कच्चे हैं। हाँ, अब दिख रहे हैं। ये है अखरोट और ये अभी कच्चे हैं। अभी तो बहुत टाइम लगेगा इनको पकने। अभी तो पता नहीं कब पकते हैं। हाँ, भाई नमस्ते। हाँ, तुम भी ठीक है ना? हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ ब्याह देना। हाँ। ये लगा रखा है लोगों ने सूखा घास। हमारे गांव में ऐसे घास स्टोर करते हैं और फिर ये अपने गाय भैंसों को खिलाएंगे ये घास। जैसे मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे गांव में पहले कैसे घर होते थे जब लेंटर नहीं पड़े होते थे, वो लेंटर का है और ये सिल्ली का है, पठालियों का घर है। ऐसे घर हुआ करते थे पहले, यही सबसे अच्छे थे। इसमें ना गर्मी लगती थी और ना ज़्यादा ठंड लगती थी, तो बहुत ही सुंदर घर हैं। और पुराने ज़माने में ऐसे ही हुआ करते थे लोगों के। कैसे लगे आप लोगों को हमारे घर, पुराने लोगों के घर? मिलते हैं आप लोगों को हल्दी में सीधा। और ये भाभी जी भी हमारी तैयार हो गई हैं चलने के लिए, बिल्कुल। भाभी हैं इनकी। हाँ, अब वहाँ पे जी भी हमारी लठी के साथ आ रही है। फोटो ले लो, खींचे। हाँ, आओ आओ। हाँ। होते हुए हम जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे हम। ये देखिए सामने, तो हमें जाना है वहाँ पे। वहाँ पे है आज शादी। इस समय मंगल स्नान शुरू हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं लोग आते जाते हुए सारे। और ऊपर ये नाश्ते का प्रोग्राम चल रहा है। जैसी हल्दी होगी तो उसके बाद नाश्ता होगा। नाश्ता बन चुका है। यहाँ पे देखो पूरे, मतलब आपको बहुत कम गांव में ऐसा मिलेगा कि गांव के बीच में बहुत हरियाली है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरे बांस के पेड़ हैं जो कि गांव वालों ने सुरक्षित रखे हुए हैं बहुत ही पुराने टाइम से। और देखिए घर भी कुछ बीच बीच में बने हुए हैं और ये पूरा हरियाली है, पूरे पेड़ हैं। अच्छा, ठीक है, 2 दिन में एक बार है। पेड़ हैं फल फ्रूट के, पूरे भरा हुआ है। केले कोई नहीं रहता इनमें, लोग शिफ्ट हो गए हैं दूसरे घर में। फोटो खींचना। यो डूंगो फोटो खींच देबा खूब बली सुमर गुन न कर सब बैठ चाय बन चाय पी लो, चाय बन होता लो तैयार कर बनी ना। ये देने जबरदस्त जबरदस्त को पता नहीं चल मेरी चाय को मैं तो ये कर लिया चल पहले ना। कहते हैं जल ही जीवन का आधार है, तो आज हम हैं जल के स्रोत पे डुंगरी भरदार में। और यहाँ पे सबसे पुराना जल स्रोत है। यहाँ पे गांव का जो सबसे पुराना जल स्रोत है यहाँ पे है। इस समय ये शायद ओवरफ्लो हो गया है और यहाँ पे इस तरह से बना रखा है। यहाँ पे बहुत पहले टाइम से
यही सबके पानी के लिए जगह थी। पूरे गांव के लोग यहीं पे पानी भरते थे। ये दूल्हे के लिए नहाने के लिए तांबे के बर्तन में पानी रखा गया है और उसमें थोड़ा सा दूध भी मिलाया गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हल्दी लगाने की प्रोसेस शुरू हो गई है। सबसे पहले यहाँ पे पंडित जी लगाते हैं दूल्हे को हल्दी। और इसमें सब चीज़ मिलाया जाता है, चावल और कच्ची हल्दी और भी पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, सब चीज़ मिलाया जाता है इसमें। पंडित जी के बाद फिर इसमें यहाँ पे एक छोटी सी कन्या हल्दी लगाती है, क्योंकि कन्याओं का कोई भी कार्य करना शुभ माना जाता है। तो हमारे में सबसे पहले पंडित जी काम शुरू करते हैं, उसके बाद कन्या, उसके बाद उसकी माँ, उसके बाद उसके सारे रिश्तेदार जो भी हैं वो लगाते हैं। यहाँ पे दूल्हे ने हल्दी से अपने हाथों के छाप लगाए हैं अपने घर पे, ये देखिए। अब यहाँ पे दूल्हे को हल्दी लगने लग गई है और ये लगती है दूब घास से। दूल्हे को दूब घास से हल्दी क्यों लगाते हैं? क्योंकि दूब घास बहुत मजबूत होती है, चाहे कितनी भी गर्मी, सर्दी, बारिश, और दूब जल्दी सूखती नहीं है, इसलिए इसे आयुष, लंबी उम्र, संकल्प शक्ति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। जब दूब से हल्दी लगाई जाती है तो आशीर्वाद दिया जाता है कि दूल्हा दुल्हन का जीवन भी दूब की तरह लंबा, मजबूत और हमेशा हरा भरा रहे। दूब को कई धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है, जैसे गणेश पूजा। हल्दी भी शुद्धता और सौंदर्य का प्रतीक है। दूब और हल्दी मिलाकर लगाने का अर्थ है शरीर और मन को दोनों को पवित्र तथा नया जीवन शुभ और पवित्रता से शुरू हो। यहाँ पे सारे लोग फिर हल्दी के बाद डांस करते हैं और एक दूसरे को हल्दी भी लगाते हैं, क्योंकि हल्दी शुभ मानी जाती है। तो यही परंपरा हम गढ़वालियों में चलती रहती है। फिर यहाँ पे दूल्हे को भिक्षा मांगने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। भिक्षा मांगकर दूल्हा दर्शाता है कि अब वह गृहस्थ जीवन शुरू कर रहा है, जिसमें याचना, प्रार्थना, सेवा, जिम्मेदारी भी शामिल है, केवल भोग नहीं। कोई एक झोली पकड़ाई जाती है और एक डंडा जो होता है टिमुरू का डंडा, और फिर जनेऊ भी पहनाए जाते हैं। पंडित जी जनेऊ भी पहनाते हैं। जब दूल्हा भिक्षा मांगता है तो कन्या दान करने वाले माता पिता उसे अपनी कन्या एक दान के रूप में देते हैं। दान हमेशा विनम्र और भिक्षा स्वरूप स्वीकार किया जाता है, किसी अधिकार से नहीं। यह एक प्रकार से समाज को यह भी सिखाता है कि चाहे
कितना भी बड़ा पद या संपत्ति क्यों ना हो, इंसान को हमेशा दूसरों के प्रति विनम्र रहना चाहिए। विवाह हिंदू जीवन के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में से एक है। और यहाँ पे सबसे पहले भिक्षा दूल्हे की माँ ही देती है। फिर दूल्हा तैयार हो जाता है, सेहरा पहन लेता है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों की परंपरा, यहाँ पे सब जितने भी गांव वाले होते हैं ना, दूल्हे को उसकी क्या बोलते हैं, पैसों की माला पहनाते हैं सारे, और उसका गला ना पैसों की माला से भर जाता है। में बना हुआ। दोनों एक साथ बनने पड़ता होगा, एक साथ बनना वो एक साथ बनेगा। हाँ वो चीज़ तो और बना तो बोले। फिर यहाँ पे दूल्हा गेट पे पहुँच जाती है बारात, और दूल्हा काटने लग जाता है। यहाँ पे रिबन, जो भी इनका आगे का कार्यक्रम होगा वो हो जाता है यहाँ पे शुरू। उसके बाद दूल्हे को उठा के अंदर ले जाया जाता है। यहाँ सचमुच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। इतनी भीड़ थी ना, भीड़ मतलब इतनी बाराती थे, बहुत ज़्यादा बाराती थे। और यहाँ पे शुरू हो जाता है फिर जूस और पानी देने का प्रोसेस। और ये देखिए कितने सारे जा रखे थे बारात में, बहुत सारे जा रखे थे। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा लग रही थी, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इतना ना दूल्हे के गांव में नहीं थी गर्मी जितनी यहाँ लगी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी। फिर यहाँ पे दूल्हे की पूजा की जाती है। हमारी गढ़वालियों में यही तो अच्छी परंपरा है कि दूल्हे की पूजा की जाती है पंडित जी द्वारा। और हमने भी यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो खींची थी, सब ने मिल के फ़ोटो वगैरह खींच ली थी। चलो भाई, दुल्हन भी आ चुकी है और दुल्हन के फ्रेंड हैं साथ में।
ये चीज़ मुझे अपने गांव की सबसे अच्छी लगती है कि सारे लोग ज़मीन में बैठ के और पंक्ति में बैठ के अभी पलटी मार के खाना खाते हैं। और पहले तो हम लोगों में होते थे मालू के पत्ते के जो वो बनाए जाते थे, थाली बनाई जाती थी, तो उसमें खाना खाते थे। आजकल डिस्पोजल हैं तो डिस्पोजलों में खाना खाते हैं। और यहाँ पे कोई पानी देता है, कोई सब्जी, कोई पापड़, कोई रायता, तो अलग अलग बांटते रहते हैं लड़के लोग और सारे ज़मीन में बैठ के ना खाना खाते हैं। ये मुझे ना ये परंपरा अपने गांव की बहुत अच्छी लगी। आजकल लोग बाहर की परंपरा भी अपनाने लग गए हैं कि बस खड़े खड़े ही खाना खाओ, लेकिन ये बैठे बैठे ना खाना मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद हमारे पंडित जी आते हैं और वो खाना देते हैं सबको। दाल भात वहीं देते, वो पंडित जी ही देते हैं, तो ये भी सही है। आ गए हैं पंडित जी बड़े बड़े परातों में खाना लेके, भगोनों में खाना लेके। और यही परंपरा है कि पंडित जी चाहे कितना भी गर्म भात हो उसे अपने हाथों से ही बांट के देते हैं, हर किसी को अपने हाथों से ही। पहले तो बहुत गर्म रहता था भात, लेकिन आजकल बहुत पहले ही बना लेते हैं। तो आज ठंडा ही कह रहे थे, ठंडा ही है। तो ये देखिए पंडित जी जितना जिसको खाना होगा उतना ही देते हैं। और एक पंडित जी भात देते हैं, दूसरे पंडित जी आते हैं दाल लेके। तो हमने भी खूब मज़े लिए थे। और इन पंडित जी के हाथों में ना जो स्वाद है वो किसी हलवाई के हाथों में नहीं है। पंडित जी के हाथों में बहुत स्वाद होता है, उनके हाथों में जादू। ये जो बोलते हैं ना, जो दाल भात के रसान आती है, खुशबू आती है, पंडित जी के हाथ से आती है और किसी के हाथ से नहीं आती है। हम लोग यहाँ पर बैठ के बस पंडित जी खाना परोस रहे थे और हम दाल का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद हम दाल भात खा के फिर आगे का देखेंगे वगैरह। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। हमारे खेतों में बैठे हैं, गेहूँ भी थे हल्के हल्के छोटे छोटे, लेकिन हमारे गांव में ना बुरा नहीं मानते हैं। जैसे किसी का भी कार्य होता है ना, तो चाहे किसी ने गेहूँ बो रखे हैं, चाहे कुछ भी बो रखा है, तो बैठ जाते हैं और बुरा भी नहीं मानते कि हमारे गेहूँ तोड़ दिए या हमारा नुकसान कर लिया, नहीं। फिर पंडित जी आ गए हैं बाल्टी पे दाल लेके, और दाल इतनी स्वादिष्ट थी ना कि पहले से ही खुशबू आ रही थी। जैसे दूर से पंडित जी दाल दे रहे थे तो खुशबू आ रही थी। ये देखो बांटने का तरीका पंडित जी का। फिर हम लोग खाना खाने लग गए। और आजकल गांव में लोटे, बड़े बड़े लोटे हो गए हैं पानी पीने के लिए। और फिर हमें यहाँ पे नाचने लग गए थे, थोड़ा हमने डांस वांस किया। अभी जो दूल्हा दुल्हन है वो अंदर की जो पूजा है ना घर के अंदर की, वही हो रही होगी। और हमने यहाँ पे पहाड़ी गाने पे बहुत ही अच्छा डांस किया था। और ये देखिए ये है ओखली, ओ से ओखली। तो इसमें कूटते हैं, जैसे होता है चावल और हल्दी, जो दूल्हे पे जो दूल्हा दुल्हन पे जो उपटन लगता है। तो सुबह दुल्हन ने यहाँ पे चावल और हल्दी कूटे होंगे। गांव की हल्दी होती है, कच्ची हल्दी, उसको कूटा होगा। तो उस पर जब हल्दी के टाइम में वही हल्दी लगाई होगी यहाँ पे। तो ये है ओखली, देखिए। और मैं बैठी थी, हम दोनों, मेरे पतिदेव और मैं बैठे थे यहाँ पे। तो तब तक यहाँ पे कोई भाई आ गए थे, तो वो कुछ कह रहे थे, मैं भी उनसे बात करने लग गई। और हम सब ने तो खाना खा ही लिया था। यहाँ पे कुछ ही लोग खाना खाने के लिए बैठे थे।
तो वो अपना खाना पीना ही खा रहे थे। और मैं यहाँ पे वो बातें नहीं बता सकती हूँ जो उन्होंने बोला है। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि मेरे पतिदेव कह रहे थे ये भी ना रिकॉर्ड हो गया, तो हमने फिर वो बात, मैंने कहा चलो यार, वैसे ही बोल रहे थे। और यहाँ पे कुछ लोग खाना खा रहे थे, जो बचे खुचे जो लोग होंगे पीछे के, और पानी के ड्रम रखे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जब सारे लोग, हाँ, ठाकुर लोग खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद लास्ट में ना हमारे पंडित जी लोग खाते हैं खाना। और जब वो खाना खा लेते हैं पंडित जी, तो उसके बाद खाते हैं हरिजन, जो कि हमारे गांव में जो हरिजन होते हैं, वो पंडित जी के खाने के लास्ट में, जब सब कोई खाना खा लेता है, पंडित जी ने भी खाना खा लिया है, पहले उन्होंने ठाकुर लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद खुद खाया। हमारे गांव में देखिए पानी की कितनी किल्लत है। यहाँ पे नीले नीले ड्रम रखे हैं, तो इन नीले ड्रमों में भरा जाता है पानी। दूर दूर से लाते हैं यहाँ महिलाएं पानी, तो ये देख सकते हैं आप लोग। फिर दूल्हा और दुल्हन पहुंच जाते हैं बेदी में। बेदी में देख सकते हैं केले का पेड़ होता है, और भी चीज़ें रखते हैं। और यहाँ पे खड़े होके दूल्हा और दुल्हन अग्नि को खीर डालते हैं। अग्नि में खीर डालने का मतलब है ईश्वर और अग्निदेव को अपनी शादी के संकल्प का साक्षी बनाने का एक तरीका है। फिर यहाँ पे दीपक से जली हुई बाती सिलबट्टे पर रखी जाती है। दीपक की जलती बाती को बुझाकर यह संकेत दिया जाता है कि जीवन में आने वाली मुश्किलें, समस्याएं या अड़चनों पर हम मिलकर विजय पाएंगे। दुल्हन अपना दायां पैर और दूल्हा अपना दायां हाथ दुल्हन के पैर में रखकर इस बाती को बुझाता है, और जो बायां हाथ होता है दूल्हे का, वो अपने कंधे पर रखता है। सिलबट्टे का अर्थ है कि स्थिरता, मजबूती और धैर्य का प्रतीक। इसके ऊपर बाती रखी जाती है ताकि दंपत्य यह भी समझें कि वैवाहिक जीवन धैर्य और स्थिरता से टिकता है। पुराने बंधनों, बुरे संस्कारों और अकेलेपन के जीवन को समाप्त कर अब एक नया दाम्पत्य जीवन शुरू हो रहा है। बातें बुझाना पुराने जीवन के समाप्त होने और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। फिर फेरे लिए जाते हैं यहाँ पे बेदी के किनारे से। जब दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं, उसके बाद फिर उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ पे खील होते हैं। दुल्हन अपने हाथों में सूप पकड़ती है और दुल्हन का भाई उसमें खील डालता है, और दूल्हा उन खीलों को अग्नि में समर्पित करता है। खील को अग्नि में डालना एक तरह से ईश्वर और अग्निदेव को अपनी शादी के संकल्प का साक्षी बनाने का तरीका है। यह बताता है कि दूल्हा दुल्हन अपने जीवन के अच्छे बुरे समय में भी ईश्वर को साक्षी मानकर साथ निभाने का व्रत ले रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से घर के लिए, है ना? हाँ, निकल गए हैं। बहुत बारिश आने वाली है इस समय। अभी हम हैं जवाड़ी के बाईपास पे। मेरे सामने है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में खिले हैं पर्पल कलर के कितने खूबसूरत फूल। अभी हम शादी से आ गए हैं, यहाँ पे हैं हम जवाड़ी के बाईपास पे। यहाँ पे सुंदर से लोकेशन पर देख सकते हैं आप लोग, मेरे पीछे जवाड़ी का, अरे यार सॉरी, रुद्रप्रयाग का खूबसूरत नज़ारा। हम जवाड़ी बाईपास जहाँ पे पार्क है वहाँ पे हैं। हमने लिए है यहाँ पे कॉर्न आइसक्रीम। यहाँ पे शायद जब चार धाम यात्रा चलती है ना, यहाँ पे खाना भी बनता है।
हाँ मेरे ठीक ऊपर देख सकते हैं आप लोग, पार्क है। पार्क में इन्होंने काला घोड़ा बना रखा है। हम एक बार गए थे तब पार्क ना फ्री थी, अब यहाँ पे 20 रुपए की टिकट है। पार्क में ये है झूले हैं, 1 रुपया का खूबसूरत ये बना रखा है जिसमें आप सेल्फी ले सकते हैं। ये पार्किंग है यहाँ पे। ये गाड़ी की पार्किंग है।